हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल डुगू की मैया। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, भाभी घर आ गई हैं और हम लोग उनकी विदाई करा के ले आए हैं। तो अब ये घर पे रस्में स्टार्ट हो गई हैं। तो भाभी की जो शाम का था ना, शाम के 7 बजे का उनको घर में एंट्री की उनका वो निकला था मुहूर्त। तो अब ये भाभी की एंट्री हो रही है हमारे घर में। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, हल्दी के छापे लगाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ छापे ऐसे लगते हैं, पहले 2 हाथ, फिर 2 हाथ, फिर 1 हाथ, इस तरीके से। तो ये मौसी जी है जो ये छापे लगवा रही हैं। फिर उसके बाद रस्म स्टार्ट होगी द्वार रुकाई की। तो आरती दीदी जो है ना, वो द्वार रुकाई करेंगी, तो भैया से पैसे की डिमांड करेंगी। तो हमारे यहाँ ना जब दुल्हन घर आती है तो इस तरीके से कुछ उसका वेलकम होता है। ये देखिए, भाभी ने 5 इस तरीके से छापे लगाए हैं। अब ये आरती दीदी आ गई द्वार रुकाई के लिए और डिमांड कर रही है पैसों की। सो लड़ रही है भाई से। तो मैं और मेरा भाई बहुत हंसी मजाक करते थे। मैंने भाई से कहा, भाई 100 रुपये दे दो, टरका दे इनको। तो बट आरती दीदी मानी नहीं। और पीछे सब लोग बहुत मज़े ले रहे हैं। और अब आने वाले अभी इसी वीडियो में आप देखेंगे कैसे कैसे रस्में हुई और किस रीज़न्स की वजह से हमें डुग्गू के लिए गाने कराने पड़े, वो मैं आपको बताऊंगी एंड में। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। अब भाई ने पैसे निकाले हैं देने के लिए, तो दीदी कह रही है उससे दे दे, बहन है, चलता है इतना। तो इस तरीके से वेलकम होता है। और अब इसके बाद ना प्रीति भाभी परात में लेकर आएंगी वो जो होता है ना आलता, इसका अब ये भाभी के पैर के छापे लगेंगे। सो हमारे इस तरीके से वेलकम होता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल में ये सब नहीं होता है। बट बस इतना था कि गाड़ी से मीठा पानी पिला के उतारते और सीधे अंदर ले आते हैं। बट मेरे यहाँ इतना सब कुछ होता है। इस तरीके से भाभी के छापे लगेंगे। फिर मम्मी ना भाभी को उसी वाले रूम में लेकर जाएंगी जहाँ पे हमने देवता पूजे थे। सो ये मम्मी भैया भाभी को अंदर ले गई थी, वहाँ माथा टिका के लाई थी। उसके बाद ये बैठा के ना रस्में होती है। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी घर में बड़े हैं या छोटे कोई भी है, तो उनको ना अंगूठे पे हल्दी लगा करके और इनको मतलब इनकी नछावर करनी होती है। तो बारी बारी सबने की। सबसे पहले पूजा दीदी ने, फिर भाभी ने, फिर आरती दीदी ने, फिर मैंने भी की और ये मम्मी कर रही है अब इस रस्म को। और उसके बाद क्या होगा ना कि जब ये वाली रस्म पूरी हो जाएगी तो फिर भाभी हम सबके जितने भी बड़े हैं घर में और जो भी उनकी नंदे हैं, जो भी उनके मान पक्ष में आते हैं, तो उनके पैर छू के वो उनको कुछ नेक देती हैं। तो पहले तो ये हम लोगों ने की रस्म, फिर उसके बाद भाभी करेंगी। तो अब ये आरती दीदी कर रही है रस्म। ये फिर बारी बारी सबने की थी इस रस्म को। और उसके बाद भाभी ने सब सारे बड़ों के पैर छुए थे। ये मेरी मासी हैं, रियल मासी, तो इन्होंने भी किया था ऐसे। तो ये फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए इन लोगों ने। फिर उसके बाद ना लास्ट में एक रस्म होती है कि जो प्रीति भाभी है वो क्या करेंगी ना, इनके हाथ में जो बताशे थे उनको ऐसे अदला बदली करके फिर छोड़े जाते हैं। और इनसे कहा जाता है कि आप लोग को 1-1 या 2-2 बताशा उसमें से खा लेना है। तो ये प्रीति भाभी कर रही है। अब उसके बाद ये कंगना खुलाई की रस्म स्टार्ट हुई है। तो वैसे तो होती तो ये एक ही हाथ से है, बट ना सब लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि अरे दोनों हाथ लगा लो, दोनों हाथ लगा लो। तो इस तरीके से कंगना खुलाई की रस्म हुई थी। पहले भैया खोल रहा है, फिर भाभी खोलेंगी। और उसके बाद ना मेरे यहाँ तो बहुत सारी रस्में होती हैं। मैंने तो पहली बार देखी थी क्योंकि मैं बड़े भैया की शादी में सारी रस्में देख नहीं पाई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने तो आज पहली बार ये रस्म देखी है। इसके बाद ना एक बहुत अच्छी रस्म होगी जिसमें ना वो होता है कि एक ना पूजा दीदी कढ़ाई में कुछ घुमाएंगी जिसमें भैया को निशाने लगाने होंगे तीर से। मतलब एक कहते हैं ना कि तीर से चील की आँख में निशाना, इस टाइप का कुछ रस्म है, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है। तो इसके बाद वो वाली रस्म होगी। और फिर उसके बाद अंगूठी की जो पानी में करते हैं ना, ढूंढते हैं, वो वाली रस्म भी होगी। वो तो खैर मेरी भी हुई थी मेरी शादी में। बट हमारे यहाँ तो ये बहुत सारी रस्में होती हैं। और फिर रात में भाई होंगे गाने। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि डुगू के लिए गाने क्यों करवाए थे। वैसे तो ये गाने उस दिन होने थे जिस दिन भाई बारात लेके गया था, बट एनपी ने कहा कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जब हम लोग आ जाएंगे तब ये गाने कराएंगे। सारी बहनें एडवाइस दे रही हैं, भैया ऐसे खोल ले, भैया ऐसे खोल ले, ऐसी रस्म में सारे भैया को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखिए, हाँ, ये वाली रस्म की मैं बात कर रही थी, ये मैंने पहली बार देखी है। इसमें क्या है ना, जैसे भाभी इस तरीके से इसको घुमाएंगे, भैया को ना जैसे धनुष से ना इसमें लगाना होगा निशाना। तो शायद जाने 7 यानी 5 ऐसे कुछ होते हैं। तो इस पर भी झगड़ा होगा, लग गया लग गया लग गया, वो क्या है कि ज़्यादा तेज़ घुमा रही है। तो ये रस्म भी थी। हमारी जो नई भाभी है ना, उनको बड़े मज़े आ रहे थे क्योंकि उन्होंने शायद ऐसी रस्में कभी देखी नहीं थी। और भैया भी खूब इंजॉय कर रहा था। और देखिए, अब भैया फिर कहेगा कि देखो और लग गया, एक और लग गया। फिर पूजा दीदी कहती है कि हाँ हाँ लग गए 3 लग गए। तो ये देखिए ऐसे ऐसे करके ये रस्म होनी थी। ये भाभी करा रही है ये रस्म। बड़ी मज़ेदार सी रस्म थी। दीदी की बेटी पीछे से कह रही है, चिंता मत करो मामा, मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरे पास सारी चीज़ का प्रूफ है। सारे का सारे मामा भैया सबको सपोर्ट कर रहे थे, कोई भी भाभी की तरफ नहीं था। फिर मैं आई, मैंने कहा नहीं भाभी, मैं आपकी साइड हूँ, भैया हार रहा है। अब अंगूठी ढूंढाई वाली रस्म में शायद भैया जीतेगा, ऐसा कुछ था।
तो वो रस्म देखिए अब कैसे होती है। अब सारे लोग ये शिकायत करें कि तीर जो है ना वो बड़े बनवा दिए और भैया लड़ाई कर रहा है, मेरा लग गया मेरा लग गया। बड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट वाली रस्म थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। काश मेरे यहाँ पे भी ये रस्म होती। मस्ती करने भैया कह रहा मैं तो हार गया। अब ये क्या था ना, लास्ट में जो ये गुड्डा सा था जो बना था, इसको क्या था ना कि दीदी उछालेंगी तो जो पहले कैच कर लेगा तो वो विनर माना जाएगा। 3 चांसेस होती थी, तो देखो इस पर भी लड़ाई हो रही है कि मैंने कैच कर लिया मैंने कैच कर लिया। इस तरीके से 3 बार फेंका जाएगा ये। तो मेरे ख्याल से शायद 2 बार भाभी करती हैं और 1 बार भैया कर लेता है इसको कैच। तो ये वाली रस्म ऐसे ख़त्म होती है लास्ट में। देखो अब फिर से अब भैया ने कैच किया, अब फिर भाभी का ऐसे नंबर आएगा। तो कौन जीतेगा वो तो भाई पता चल जाएगा आप लोगों को, भैया ही जीता है। इस तरीके से रस्म होती है। अब ये वाली रस्म आई है ना, ये मेरे घर पे भी हुई थी। इसमें ना पानी भर देते हैं और पत्थर भर देते हैं और थोड़ा सा दूध डाल के, और ये गुलाब की पत्तियाँ डली हुई हैं, इसमें ना बहुत सारे पत्थरों के साथ एक अंगूठी डाली जाती है, वो ढूंढनी होती है, जिसको मिल जाए तो वो विनर होता है। तो 5 या 7 चांसेस होते हैं। तो भैया को जिताने के चक्कर में ना सब लोग 7 चांस कराने लग गए, बट होते शायद 5 ही चांस है। तो इसमें भैया जीता था। और ये देखिए पड़ोस में जो पिंक साड़ी में बैठी है ये मेरी मामी है। और ये हमारे यहाँ इस तरीके से रस्म ख़त्म हुई थी। और फिर इन सब के बाद ना भाभी का हम किचन में पूजन कराएंगे, जो चूल्हा पूजन जिसको कहते हैं बेसिकली। तो इस वाली रस्म में भैया जीत गया था। फिर इसके बाद मम्मी ने भाभी से किचन में पूजन कराया। तो इसमें हमारे यहाँ क्या होता है ना, मीठी पुए और पूड़ी और 2 रोटी बनती हैं, उसको पूजा जाता है। और खाने को पूजने का झाड़ू की पूजा होती है। फिर ये मम्मी ने भाभी को भैया पहली रसोई का गिफ्ट दिया, छोटा मंगलसूत्र है। और भैया अभी ये हो गया गाने शुरुआत करिए नानी ने। तो रीज़न मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली क्या था ना, हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी कोई बच्चा पहली बार बारात करने जाता है ना, तो उसके लिए गाने गवाए जाते हैं, तो जिसको कहते हैं घोड़ा घोड़ी गवाना। तो ये हमारे यहाँ डुग्गू के लिए गाने हो रहे थे। तो ये एमपी ने बड़े शौक से करवाए थे कि नहीं भाई मेरा लड़का पहली बार बारात में गया था, गाने तो बनते हैं। तो भाई सारी मौसियाँ, सारी क्या कह लो, मौसी दीदी सब लोगों ने खूब डांस किया। ये देखो ये भी एक मौसी है। और एमपी ने सब पे खूब भर भर के नछावर करी भाई। लड़के के गाने थे, घोड़ा घोड़ी गवाए जा रहे थे। फिर थोड़े बहुत डांस हमने भी किए, एमपी ने भी किए। तो ये सारे लोग खूब इन्जॉय कर। देखो एमपी भी आ गया डांस करने के लिए। भाई लड़के के गाने हो और मम्मी देखो कितने मज़े ले रहे हैं ढोलक बजाते बजाते। ये मेरी दीदी हैं, बुआ की बेटी, तो इन्होंने भी डांस किया। और डुग्गू भी पीछे मज़े कर ही रहा है, सब पे नछावर कर रहे, एक को भी नहीं छोड़ा एमपी ने नछावर करने से। और भाई इसका डांस तो बहुत ही प्यारा था। ये मेरी बहन की बेटी है, बहुत ही प्यारा डांस करती है ये। तो भैया ने भी इस पे नछावर की, एमपी ने भी की, सब ने उस पर नछावर की, मम्मी ने भी। तो भाई मज़े तो खूब ही आया। और एमपी के लिए तो ये पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी था कि, बट मुझे ये था कि पता था कि ऐसा कुछ होता है, बट एमपी को ऐसा कुछ पता नहीं था। तो भाई दिल से 3-4 किलो मिठाई लेकर आया बंटवाने के लिए, खूब नछावर की। देखो मम्मी नछावर कर रही है। तो हमारे भाई इस तरीके से शादी का फंक्शन हो रहा है। आगे रिसेप्शन का एक ब्लॉग आएगा, बहुत छोटा सा ब्लॉग होगा वो, क्योंकि रिसेप्शन पर डांस ही करते रह गए, वीडियो तो बना नहीं पाए। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।